रखे। आज हम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। एक जो है हमने इसके पास्टुलेट्स वगैरह जो है हमने पढ़ ली, इसकी हिस्ट्री पढ़ ली थी लास्ट वाले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो काइंडली वो लेक्चर आप लें ताकि आपको सारी की सारी समझ आ जाए। ये सारे जो है पॉइंट समझ आ जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट चल पाएंगे। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हैं वो आइडियल गैस के लिए है, रियल गैस के लिए नहीं है। और हमने ये भी पार्ट में देखा था कि आइडियल गैस कौन सी होती है। पहले तो हमने पार्ट में देखा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टीनी मॉलिक्यूल्स हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो है रैंडमली मूव करते हैं। दूसरे तीसरे पार्ट में देखा हमने कि ये प्रेशर लगाते हैं बाल के ऊपर, उनकी जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। उसके बाद हमने जो फोर्थ पॉइंट में हमने फिफ्थ पॉइंट में सिक्स पॉइंट में हमने देखा कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि हमारे पास जो है ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट नहीं करती इसके ऊपर। हमने रीजन सारे पढ़े लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर के। उसके बाद हमने देखा कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो आज हम देखेंगे कि क्लासेस ने और मैक्सवेल ने क्या कंट्रीब्यूशन की इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्लासेस ने जो है वो इक्वेशन पेश की। वो इक्वेशन क्या पेश की? हमने देखा था कि हमारे पास जो आर जे क्लासेस है आर जे जो क्लासेस है हमारे पास वो हमारे पास जो है 1857 में आया था। इसने ये थ्योरी पेश की थी। इसने ये कहा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, मूव करते हैं किसी कंटेनर के अंदर। वो हमने देखा था। उसके बाद हमने उसकी डायग्राम भी बना के देखी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो काइनेटिक जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। मूव करने के बाद वो स्ट्राइक करते हैं विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड विद ईच अदर। और हमने ये भी देखा था कि उनकी जो कोलिजन है वो परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है। अब जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं तो उसके ऊपर जाहिर बात है वॉल के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगेगा। अब जब वॉल के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगेगा वो जो है प्रेशर जो है वो हम मेजर किया और उसमें एक जो है हमने इक्वेशन बनाई। और हमें पता है कि जो प्रेशर है फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स पाई यूनिट एरिया होता है। आया कि हमारे पास जो ये कंटेनर है इसमें जो गैस हमारे पास पाई जा रही है वो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं इसके साथ, वॉल के साथ। और वॉल के साथ स्ट्राइक करने के बाद लेट्स सपोज हम ये एरिया अगर हम ले लें तो इसमें कितने मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने के बाद कितना जो है उसमें फोर्स लगा रहे हैं उसको हम अगर काउंट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर काउंट हो जाएगा। फिर इन्होंने एक इक्वेशन जो है वो बनाई जिसको उन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन का नाम दिया। वो इक्वेशन जो है वो क्या है, PV = 1/3 mnc बार स्क्वायर। हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये इक्वेशन हमारे पास आई। ये तो प्रेशर का जो है उसने इक्वेशन जो है तो से हमने ड्राइव की PV = 1/3 mnc बार स्क्वायर। ये जो c बार स्क्वायर है इसको आप c स्क्वायर बार भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है आता है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास जो p है वो किसको बता रहा है, v जो है वो किसको बता रहा है, m का मतलब यहाँ पे क्या है, n का मतलब क्या है और c का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास जो p है वो प्रेशर है जो गैसेस लगा रही है। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर पे लगा रहे हैं। ये जो हमारे पास वॉल्यूम है जो हमारे पास घेरा हुआ है गैस के मॉलिक्यूल्स ने 1/3 हमारे पास कांस्टेंट है। m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और n क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं कि कितने जो है नंबर ऑफ मोल हमने लिए हैं 1 2 3। ये टोटल नंबर ऑफ हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो हमारे पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या टर्म है,
मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको आप नोट कर लें कि ये जो है हमारे पास किसी चीज को जो है वो शो कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कंसेप्ट कैसे आया और हम इसको कैसे जो है वो डिस्कस करते हैं। हमने जब हम इसके पास्टुलेट पढ़ रहे थे तो पास्टुलेट पढ़ते हुए हमने ये बात डिस्कस की थी कि मैक्सवेल ने डिफरेंट वेलोसिटीज जो है वो डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट वेलोसिटीज रखते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर। तो जब वो मूव करते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होती, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो फिर हम कैसे जो है वो प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैक्सवेल ने जो है वर्क किया। उसने कहा कि हम बजाय इसके कि एक जो है वो वेलोसिटी ले, हमने क्या किया कि हमने वेलोसिटी ली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो कि डिफरेंट वेलोसिटी रखते थे। लेट्स सपोज मेरे पास n1 एक मॉलिक्यूल है और इसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास वो c1 है। n2 मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी c2 है। n3 मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास c3 है एंड सो ऑन। हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी वेलोसिटी हमारे पास है cn। अगर हम इसकी एवरेज देंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी। इसका एवरेज लेने का मतलब ये होता है हमारे पास जितनी वेलोसिटीज हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका सम मींस हमारे पास c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू सो ऑन ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हमारे पास क्या है c बार स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम इसको कहते हैं। उसके बाद जी अगर हम इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम जज़र ले लें, स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास ये CRMS कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है c वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है। ये RMS क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसके इक्वल आ गई। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक फार्मूला ड्राइव किया। वो फार्मूला हमारे पास क्या था 3RT ओवर m। 3RT ओवर m जो है यहाँ पे 3RT ओवर m में हमारे पास कौन कौन सी चीज जो है वो m किसको जो है वो बता रहा है। और इसको तो आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर है। ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमारे पास 3RT ओवर m है। 3RT ओवर m है और इसका जो है साथ स्क्वायर रूट है। इसको हमने देखा कि हमारे पास जो c है रूट मीन CRMS है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। मोलर मास ऑफ द गैस जो m को शो कर रहा है और t जो है वो टेंपरेचर को। t हमारे पास टेंपरेचर है और जो हमारे पास m है मास ऑफ मॉलिक्यूल है और जो हमारे पास r है ये कांस्टेंट है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है 3RT ओवर m जो है। ये अगर हम यहाँ पे लेंगे सिंपल एक गैस के लिए हमारे पास मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा और अगर हम ओवरऑल लेंगे बड़ा कैपिटल M लेंगे तो हमारे पास क्या होगा मोलर मास ऑफ द गैस। कैपिटल M जो है हमारे पास क्या होगा मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ गैस ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेसिकली ये बनाने का मकसद क्या था, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी का टेंपरेचर के साथ। हमारा जो लास्ट पास्टुलेट था उसमें हमने देखा था कि टेंपरेचर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारे पास जो है अभी हमने ये ड्राइव करने हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और टेंपरेचर का रिलेशन भी हमने जो है वो ड्राइव करना है साथ। और ये जो दोनों चीजें हैं हम देखेंगे कि टेंपरेचर का उसके साथ क्या रिलेशन है तो हमारे पास आ जाएगा। वैसे तो हमारे पास टेंपरेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के साथ। ये हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो ये हमने क्वांटिटेटिव रिलेशन जो है फाइंड करने के लिए सारा वर्क किया। क्वांटिटेटिव रिलेशन जो है वो हमने फाइंड करने के लिए सारा वर्क किया। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे उसमें हम बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और सारे लॉ से रिड्यूस करेंगे, टेंपरेचर के साथ रिलेशन रिड्यूस करेंगे। होप्स हो कि आपको ये जो है लेक्चर रिमेनिंग लेक्चर था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लागू बता सकते हैं।
या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है पाक जूनियर का, पाक जूनियर कॉलेज का, आप जो है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे कन्फ्यूजन है। इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा। थैंक यू।